हेलो जी, राधे राधे, सारन, जय श्री कृष्ण। कैसे आप सब? मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो जी, आपने उत्तर कुमार की जो बात सुनी थी, और उत्तर कुमार जी 14 दिन के लिए जेल में है। तो आप सभी को पता होगा, धाकड़ छोरा के नाम था, आप सब जानता भी होगा। और अगर आप उत्तर कुमार का नाम था ना जानो तो, क्योंकि जो भाव्या लड़की है वो भाव्या गौतम बताई जा रही है, वो लड़की उत्तर कुमार पे मतलब आरोप लगाया ही, और उन्होंने बताया कि भाई ये मेरे साथ बलात्कार किया है, या फिर मतलब कि जो भी करो है उसने उसके साथ में। तो ये बात मतलब कि भाव्या की तरफ तक बताई जा रही ही। तो मैं आपने बता दूं कि भाई आप बताइए मैंने कमेंट करके, जो मैं आपने बता रही हूँ ये बात सच्ची ही या झूठी ही, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा अफवाह भी चल रही हैं और रियल भी चल रही हैं। तो थम बताइयो भाई, जो मैं बात आपने बताऊंगी ये ठीक ही या कौन नहीं ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइयो। क्योंकि भाई उत्तर कुमार ने यानी कि धाकड़ छोरा ने कैक साल होगी, 30-35 साल होगी, और मूवी बनावा है वो। क्योंकि हम जब छोटा छोटा था तब बनाने लग गए थे, और उस तभी पहले का बना रहा है वो, क्योंकि आज वो 55 साल को हो गो है। तो आपने मैं बता दूं कि भाई जब वो मतलब कि अभी बताई जा रही है कि भाव्या गौतम है वो अभी 25, 23, 24, 25 मतलब जितनी साल की है, तो उत्तर कुमार तक आधी छोटी है वो। तो इस एज में भी उसने मान कैसे लिया कि भाई उत्तर कुमार उस तय प्यार करे है और वो शादी करना चाहे है भाव्या गौतम तय। तो ये सारी बात मैंने कमेंट में बता दियो, तो हम ठीक है कि सही ही या गलती ही। तो पहले तो उसने इतना बड़ो आरोप लगा दियो, ताकि मतलब कि वो उसके बाप की उम्र का है और उस पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया है, क्योंकि वो बड़ा बन गया है, पैसों वाला हो गया है, जीरो के लेवल से उठ के आज वो करोड़ा में है। तो भाई जब उसने मतलब जीरो पे इतनी मेहनत स्टार्ट करी थी, मेहनत है अपना कारोबार उठायो है, मेहनत अपना परिवार ने पालियो है, तो आज तक पहले इतना सवाल क्यों ना उठा। और आज मतलब बताई जा रही है कि जब भाई लड़कियां उसके पास मूवी में काम करने के लिए इंटरव्यू देने जाई ही, तो फिर मतलब लड़कियां का गैल पहले गंदा काम कराया है, और फिर उनने मूवी में मतलब कि लेने के लिए वो बोलता है कि हाँ भाई मैं मूवी में इसको रख लूँगा, यानी कि एक्टर नहीं रख लूँगा। तो भाई मैं आपने बता दूं कि उसके पास इतनी लड़की काम करी ही और इतना जेंट्स काम करी ही। तो आप पहले मेरे से यह बता दो कि भाई वे सारी लड़की कितनी जग गैल मतलब कि इतनो गंदो काम करो है, बोलन में भी शर्म आवे है कि भाई हम के नाम लिख के बोलना। तो इतनी गंदी हरकत मतलब उत्तर कुमार कराया करते, तो भाई ये लड़की उसके पास के गू खान जाया करती, के करन जाया करती, मेरे यो समझ में नहीं आ रही। क्योंकि झूठा इल्जाम कोई भी लगा दे है, और मतलब एक पत्नी भी जब घर में अच्छी दाम रह है, मतलब कि वो 10-15 साल निकाल दे है अपना ससुराल में, तो अगर कोई छोटी मोटी बात होगी और पत्नी ने कुछ कह दी या फिर पति ने कुछ कह दी, और मतलब वे चाहे कितना भी हंसता खिलता परिवार हो, और अगर पत्नी मायके में चली गई, नहीं आना चाहती है ससुराल में, तो वो पत्नी चाहे कितनी भी अच्छे से रही हो 15 साल तक, पर उस पे भी ससुराल वाले इल्जाम लगा देते हैं कि भाई ये इतनी गंदी थी इसलिए हम इसको नहीं रखना चाहते। और मैंने देखा भी है, मतलब जब पति पत्नी में भी अनबन हो जाती है ना, तो पत्नी पे इल्जाम लगाता है और पत्नी पति पे लगाती है, ठीक है, दोनों आपस में लगाते हैं एक दूसरे पे इल्जाम। ये मैंने देखा भी है और मतलब सुना भी है, और आपने भी देखा होगा कितने केस है, कितने चल रहे हैं। और अभी भी फिलहाल में भी जो मतलब निक्की वाला जो केस हुए थे दिल्ली में, नोएडा में, तो उसमें भी आपने सुनी होगी कि भाई जब निक्की है वो इंस्टाग्राम पर रील बनावे थी, तो उसका ससुराल वाला मैंने मार दिया। आप सुनी होगी वो बात, सबने सुनी होगी, हमने भी सुनी थी। तो भाई मतलब उसने 9 साल होगी शादी करे हुआ, कि वो आज ही थोड़ी रील बना रही थी, 1 महीना तक ही थोड़ी रील बनाने लग गई होगी वो, फिर भी मर गई वो। और उस पर इल्जाम भी लगा दिया ससुराल वाला ने कि भाई यो रील बनाई थी और हमने पसंद नहीं थी। तो इतनी मतलब कि छोटी सोच रखने वाला ने अपने दिमाग ने सही रखना चाहिए कि भाई हम यो केस कित ठोक रहा और किस पे जाके लाग रो है।
क्योंकि उत्तर कुमार है, ठीक है, वो करता होगा, मैं ये नहीं कह रही कि भाई उसने नहीं किया, पर एक बात बताओ, जब वो एक लड़की के साथ किया होगा, 2 लड़की के साथ किया होगा, 3 लड़की के साथ किया होगा, तो ये सारी लड़कियां क्या करने जाती थी फिर उसके पास? और उसमें क्या था कि लेडीज भी थी, और उसमें आधी उम्र की लेडीज भी थी, आपने देखी होगी, क्योंकि जो उनका माँ बाप को किरदार निभावे है मूवी में उत्तर कुमार की, और इधर मतलब कि जो एक्टर निरह है उसका भी माँ बाप का जो रोल निभावे ही, तो वे आधी से ज़्यादा उम्र का हिंगा मेरा ध्यान में था। तो आप देखा होगा, क्योंकि उत्तर कुमार मूवी बनावे है और बिल्कुल साफ सुथरी बनावे है, और यो हम भी देखा हाँ, और बिल्कुल मतलब हम सबके साथ में बैठ कर देख सका हाँ। तो ऐसी मूवी आवी ही उत्तर कुमार की, तो हमने तो आज तक ऐसे कोई सिस्टम लाग्यो को नहीं कि भाई ऐसी हरकत करी होगी, पर अभी बुढ़ापा में आके बोल दी ही ना कि भाई बुढ़ापा में इल्जाम लाग्यो है, क्योंकि 55 साल के 50-30 तक ऊपर जो इंसान हो जावे है तो बुढ़ा की श्रेणी में आ जावे है। तो भाई इतना बड़ो होकर 55 साल को होकर फिर ऊपर इल्जाम लगाया जा रही, तो यो तो गलत है ना, क्योंकि वो 20 ना तो 25 साल की उम्र थी उसकी तब तक वो मूवी बनाने लग रहा होगा, और जब तक मतलब कि इतनी लड़कियां उसके साथ काम कर रही हैं। आपने देखी है कोई भी मूवी आवे है, कोई भी मूवी आवे है तो उस मूवी में अगर लड़की ना होगी ना तो उसने कोई नहीं देखा है, और जिस मूवी में लड़की होगी ना उसने पूरा देश दिखेगा, पूरा गांव दिखेगा, पूरा मोहल्ला दिखेगा। तो भाई मूवी का मियाँ हर मूवी में लड़की रमी ही, तो और लड़की भी एक आध दिन ना रवे, उनमें 4-4 5-5 3-3 2-2 लड़की रमी ही, और बनान में भी और सहायता करण में भी, और एक आधो तो मेरो जैसे भी आज जावे है देखनी हो कि ये के बना रही कैतरा बनाएंगा, हम भी देखा हाँ, ठीक है। तो बहुत सारी वीडियो रही ही, और भाई बहुत सारी मूवी भी आई ही, और यूट्यूब पे भी मतलब कि ये रील राल चलती रही ही, इंस्टाग्राम पे भी। तो हमने तो ऐसी मतलब हरकतें कभी देखी को नहीं उत्तर कुमार में, और हम भाई मूवी भी देखा हाँ, क्योंकि हमारा तो वो चाचा ताऊ जैसा ही है, और मूवी भी देखा हमने, पसंद भी आवे है। तो थमने के लग गया है भाई वो ऐसी हरकत कर सके है या ना कर सके। और अभी मतलब कि मैं आपने बताऊँ हूँ कि मैं इस रील में बहुत सारी बात आपने बता दी है इस वीडियो में, क्योंकि हमने तो ऐसा काम देखा नहीं ही उत्तर कुमार के साथ, और हम तो रील में देखा हाँ, रियल में तो उसने देखा भी नहीं है कि भाई वो कैसा है और कैसा नहीं है, ठीक है। और उसके पास मतलब आए दिन फोन आते होंगे लड़कियों का कि भाई मेरे को मूवी में काम करना है, क्योंकि जो इस लाइन पे जो लड़कियां चल जाती है, जो लड़के चल जाते हैं, तो भाई उनको तो ज़रूरत होती है ना। तो अभी जब बताया जा रहा है कि भव्या 3 करोड़ रुपए मांग रही है, और अभी मैं आपने बता दूं कि वो उत्तर कुमार भव्या को 3 करोड़ रुपए दे देगा, तो क्या वो सही हो जाएगा? भाई सबूत मतलब वो 14 दिन के लिए जेल में गया है, तो अभी किसी के पास कोई सबूत नहीं है कि भाई वो इतना गंदा है और इतना घटिया इंसान है, क्योंकि इतनी साल के बाद में जब बताया जा रहा है कि भाई वो इतना घटिया इंसान है, तो भाई उससे पहले की लड़कियां कहाँ चली गई? क्योंकि हर मूवी के अंदर लड़कियां होती है, क्या सारी लड़कियां ऐसे काम करते हैं फिर मूवी में काम करते हैं? वो भाई सब लड़कियों की इज्जत होती है, सबका घर परिवार होता है, माँ बाप होते हैं, भाई उनके हस्बैंड भी होते हैं। तो मतलब मेरे को नहीं लगता कि वो ऐसे काम करके और फिर वो मूवी के अंदर काम करेगी, क्योंकि घर परिवार को भी देख के मूवी में काम करना पड़ता है। और अभी तक मतलब कि भाव्या ने एक बार ये भी बोला था, मैंने वीडियो में देखा था कि भाई पहले मेरे घर वाले सपोर्ट में नहीं थे। क्यों भाई? पहले तो आपके घर वाले सपोर्ट में नहीं थे और आज तुम्हारे घर वाले तुम्हारी सपोर्ट में आ गए 3 करोड़ लेने के लिए, उससे पहले क्यों नहीं थे सपोर्ट में? जब आप अपने घर से आई थी कि मेरे को रील बनानी है, मेरे को उत्तर कुमार के साथ मूवी बनानी है, मेरे को मूवी में मतलब काम करना है, तब तो आपके घर वाले साथ में नहीं थे। जब आप 0 लेवल पे थी, जब आपका सॉन्ग चल गया और जो राजे राजे सॉन्ग था वो चल गया, और आज तू 3 करोड़ रुपए मांग रही है, तब तेरे घर वाले तेरे साथ में है। ऐसा क्यों होता है?
तो आप बताइए कमेंट करके कि भाई मतलब सजा मिलनी चाहिए उत्तर कुमार ने कि नहीं मिलनी चाहिए। कि भाई मेरे हिसाब से तो नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर इन्होंने ऐसा काम किया है, उसने झांसा दिया है शादी का, तो ये भी पागल नहीं थी इतनी कि भाई इतने बड़े आदमी के साथ ये शादी करने के लिए राजी हो रही है, और उसके साथ के यानी कि उससे बड़े ही होंगे उत्तर कुमार के बच्चे, और फिर भी वो खुश हो गई कि भाई मेरे को इसके साथ शादी करनी है। ठीक है, तो दोनों जो भी किया दोनों की सहमति थी और दोनों की राजी थी ये सारे काम करने में, इसलिए उसने 5 साल तक उसके साथ अच्छे से बिताए हैं, खाए हैं, पिए हैं, अपनी मौज ली है उत्तर कुमार के साथ में। भव्या ने भी तो अपनी मौज ली है, तो दोनों को ही मतलब सजा मिलनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई एक लोग कोई सजा दे। ठीक है, पर ये हमारे देश का कानून है, ये बहुत अंधा है। और जब अगर आप किसी से कुछ काम मांगने जाते हो या फिर कुछ करने जाते हो, तो आप सरकार को बोल के नहीं जाते कि भाई सरकार हमारा साथ देना, हम ये काम करने जा रहे हैं। जब आपसे उल्टा पुल्टा कुछ काम हो जाता है तो बोलते हैं कि सरकार ने हमारा साथ नहीं दिया। ठीक है भाई, सरकार को बोलते हैं कि सरकार हमें इंसाफ दो। अब सरकार आपको इंसाफ कहाँ से देगी ये बताओ। जब आप करने गए थे तब आप सरकार को बोल के गए थे कि भाई हम ये काम करने जा रहे हैं और हमें नहीं पता ये काम कैसे होगा, और सरकार आप बताओ करना है कि नहीं करना। अभी जब उल्टा पुल्टा काम हो जाता है तो फिर बोलते हैं सरकार हमें इंसाफ दिलाओ। भाई सरकार कहाँ से इंसाफ दिलाएगा आपको ये बताओ मेरे को। सब कुछ लाके सरकार पे छोड़ना बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि सरकार हमारे पास वोट मांगने के लिए आ सकती है, हमारा हर दिन रोज मतलब कि राजीनामा करने नहीं आ सकती। ये आपने पता होगा सरकार को कितना बड़ो काम रहा है, पूरी जनता ने देखने को काम रहा है। एक एक इंसान के पास अगर वे रोज जाएंगा तो फिर वे अपना काम कब करेंगे, देश ने कब संभालेंगे वे। तो भाई अपनी दिमाग ने अपनी सोच ने स्थायी रख के यूट्यूब पे वीडियो बनाओ, अपने घर में बनाओ। कहीं ने परेशान नहीं कर रहा, कहीं ने कुछ और नहीं कर रहा, अपने घर बैठे हाँ 2 वीडियो बना दी, वे चल गई तो ठीक है, ना चली तो भाई अपने घर बैठे हाँ कहीं का न गया कौन नहीं, कहीं का न मतलब कि कुछ काम मांगन ना गया। ठीक है, अपने घर में अपना घर को काम करके अपने वीडियो बना रहा हाँ, जैसी चल गई वो ठीक है, ना चली तो भी ठीक है। अपनों घर को तो काम खराब ना हुई हो, इज्जत तो खराब ना हुई। तो भाई कमेंट में बताइयो कि उत्तर कुमार ने सजा मिलनी चाहिए या ना मिलनी चाहिए। भाई मेरी तरफ से तो ना मिलनी चाहिए, अगर उसने गड़बड़ कर रखी है तो भाई मिलनी चाहिए। देखो मतलब गलती दोनों साइड से हो सकती है, एक साइड से नहीं हो सकती। तो अभी तक तो कुछ प्रूफ मिला नहीं है। जो ये रिकॉर्डिंग चल रही है यूट्यूब पे, तो ये तो आपने तो है AI को जमानो है, ये तो फर्जी वालों भी है सके है। तो सोच समझ कर भाई न्याय दिलाइयो अपना भाई ने उत्तर कुमार ने। ठीक है, क्योंकि लड़कियां को काम रहा है वे दूसरा की भड़क में आए के अपना दिमाग ने खो बैठी ही, और वो भड़क के अंदर ही वे चलन लग जाई ही। भाई पति पत्नी को रिश्ता ऐसे हो रहा है कि भाई जब शादी हुए है तो वो कमियां वचन लेकर आई ही कि 7 जन्म तक तेरो साथ निभावांगा। ठीक है, पर वह में भी मने ऐसा लगा है कि ज़्यादातर लड़कियां पढ़ी लिखी रही ही ना, वे अपनों मतलब कि इंसानियत खोई का अपना घर ने बिगाड़ ली ही, और जबकि 7 वचन बरकावी ही वे ससुराल में। ठीक है, तो आपने कैसी लगी वीडियो देख कर वीडियो ने लाइक कर लियो और बताइयो कमेंट करके।